Hello, students. Good morning. So, how you all are doing? I think and I wish that you all are doing well. So, student, without wasting your precious time, let us get started. Be ready to make your learning easier with Master Teacher Shamim Sir. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी पर, और उसमें हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला और उस पर कुछ सम सॉल्व किए थे रिगार्डिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन्स एंड सम अदर एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, अगर आपसे ये वीडियो मिस हो गया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे प्रीवियस वीडियो यानी पिछला वीडियो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्लेइंग कार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले प्लेइंग कार्ड के बारे में जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं और कितने तरह के कार्ड होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड has in all 52 कार्ड। स्टूडेंट, एक प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं? नंबर ऑफ कार्ड 52 कार्ड होते हैं। इट हैज 13 कार्ड्स। each card has 4 suits। स्टूडेंट, क्या कहता है? इट हैज 13 कार्ड, 13 तरह के कार्ड होते हैं, एंड ईच कार्ड हैज 4 सूट, और हर एक के 4 पीस होते हैं। तो स्टूडेंट, 13 तरह के कार्ड होते हैं। तो अब यहां पर हमारा आया कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारा हो गया 13 इंटू 4, कितना? 52 कार्ड। तो स्टूडेंट, यही हमारा 13 कार्ड्स होते हैं, और जिसमें से हर एक कार्ड 4 तरह के होते हैं। तो ये सूट जो है, यानी एक सूट यानी 4 सूट जो होते हैं, तो 4 सूट में पहला आपका ये है स्पेड। और स्टूडेंट, ये है क्लब्स। और ये स्टूडेंट हार्ट। और ये हमारा डायमंड। ये 4 सूट होते हैं स्टूडेंट, हर एक कार्ड का ये 4 सूट
एक स्पेड, दूसरा क्लब, तीसरा हार्ट और चौथा डायमंड। यानी ये 13 कार्ड और हर कार्ड के 4 सूट होते हैं, यानी एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट, एक डायमंड। तो स्टूडेंट इसमें से स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ये स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और हार्ट और डायमंड ये दोनों रेड कलर के होते हैं। तो हर एक कार्ड के 4 सूट हैं, उसमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट? हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है हमारा रेड कार्ड है और 2 ब्लैक कार्ड है, और टोटल 52 है। तो रेड कार्ड हमारा हो गया 26 और नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कलर कार्ड ये भी 26 हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें से 13 कार्ड जो है 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं नंबर कार्ड और दूसरा कहलाता है फेस कार्ड। तो पहला 1 से लेकर 13 तक, तो ए, पहला को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए मीन्स एस, एक का जिसको हम लोग कहते हैं ए, एस है। तो यहां पर स्टूडेंट ए हमारा एस हो गया और ये कितना होगा? 4। कौन कौन होगा? एक स्पेड होगा, एक क्लब होगा, एक हार्ट होगा और एक डायमंड होगा। तो यहां पर ये 4 हो गए। इस तरह से अब बचा हमारे पास 2 से लेकर 2 to 10, 2 to 10 ये नंबर कार्ड। तो 1 भी हमारा नंबर कार्ड ही है, लेकिन 1 ना लिखकर उसके जगह पर एस लिखा रहता है और उसके बाद नंबर लिखा रहता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक ये कितना हो गए? तो ये हो गया हमारा 9 और 9 4 जा 36, 36 और 4 40। तो स्टूडेंट हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कार्ड यानी नंबर कार्ड, टोटल नंबर कार्ड 40 हो गए। अब स्टूडेंट हमारे पास 3 कार्ड बचते हैं जो कि फेस कार्ड कहलाते हैं। स्टूडेंट इसमें से एक आपका यहाँ फेस बना होता है और इसको हम लोग किंग, के से डिनोट किया रहता है, इसको हम लोग कहते हैं किंग। फिर दूसरा जो है फेस कार्ड, इसमें भी हमारा फेस बना होता है और इसको हम लोग कहते हैं क्वीन। किंग, क्वीन। और तीसरा जो है वो फेस कार्ड, इसमें भी स्टूडेंट हमारा फेस बना रहता है, लेकिन इसमें लिखा रहता है जे, दैट मीन्स जैक। और चौथा स्टूडेंट इसमें भी फेस बना होता है और ये होता है sorry, there are 3 face card only, no 4 face card. There are 3 face card. Number 1 king, number 2 queen और number 3 jack. Each face card has 4 suit. इनके 4 सूट होंगे। एक किंग का स्पेड होगा, किंग का एक क्लब होगा, किंग का एक हार्ट होगा, किंग का एक डायमंड होगा। उसी तरह से क्वीन का भी स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड 4 होंगे। और
जैक का भी स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया स्टूडेंट? नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गया 3 इंटू 4 12। तो स्टूडेंट 12 हमारा फेस कार्ड हो गया और 40 हमारा नंबर कार्ड हो गया। तो 40 और 12 कितना हो गया? 52। 40 और 12 52। तो ये 52 हमारे प्लेइंग कार्ड हैं। तो स्टूडेंट ये चीज को समझना पहले बहुत जरूरी है कि वो कितने तरह के कार्ड होते हैं और वो कार्ड किस कलर के होते हैं और वो कार्ड किस नाम से जाने जाते हैं, क्या उसका सूट है, वो कलर क्या होता है, इसको पहले जानना जरूरी है, तभी हम प्लेइंग कार्ड पर सम बना सकते हैं। तो अब हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट कि 10 जो है वो नंबर कार्ड होते हैं और ईच कार्ड हैज 4 सूट, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। और स्पेड क्लब ये रेड कलर के होते हैं और स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं और हार्ट एंड डायमंड ये रेड कलर के होते हैं। तो इस तरह से हमारा 10 4 जा 40 नंबर कार्ड होते हैं, जिसमें से 20 ब्लैक कलर के और 20 रेड कलर के होते हैं। अब चले आइए फेस कार्ड पे। तो फेस कार्ड 3 होते हैं और हर एक के 4 सूट हैं। तो 3 4 जा 12, 12 जो है हमारा फेस कार्ड होता है और उसमें से 6 जो है रेड कलर के होते हैं और 6 जो है ब्लैक कलर के होते हैं और 6 रेड कलर के होते हैं। तो इस तरह से हमारा देयर आर 52 कार्ड हो गया। तो ये कार्ड के बारे में हम समझ गए। अब स्टूडेंट यहां से आइए, अब हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहां आपको एक क्वेश्चन है जो इस कार्ड से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक कार्ड को पूरी तरह से मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद तब अब कह रहा है कि इफ वन कार्ड इज पिक अप रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर 1 अ किंग ऑफ रेड कलर। नंबर 1 किंग ऑफ रेड कलर। तो हमारा स्टूडेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने होंगे स्टूडेंट? 2। कौन कौन? तो एक हार्ट और दूसरा डायमंड। तो 2 कार्ड होंगे। तो यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम 2 हो गया। और नंबर ऑफ, पहले ही हम लोग लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। तो अब यहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट मीन्स हो गया किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर पूरा लिख लिए स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगा? 2/52 1/26। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/26। दूसरा क्या कर रहा था? अ फेस कार्ड। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फेस कार्ड। हाउ मेनी फेस कार्ड? देयर आर 3 टाइप ऑफ फेस कार्ड, ईच हैज 4 सूट, देयरफॉर 4 3 जा 12। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा? अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगा? तो 12/52, 4 3 जा 12, 4 से 30,
तो 3/13 हो गया। नंबर ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। नंबर 3 में आ जाइए स्टूडेंट। नंबर 3 में क्या कह रहा है? अ रेड फेस कार्ड। तो स्टूडेंट टोटल फेस कार्ड कितना हो गए? 3 4 12, और 12 का हाफ कितना हो गया? 6। तो 6 रेड कलर के होंगे और 6 ब्लैक कलर का होगा। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया रेड फेस कार्ड, तो 12 था तो आधा 6 हो जाएगा। रेड फेस कार्ड 6 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड, क्या हो जाएगा हमारा? 6/52, और 2 से 2 3 जा 6, 2 से 26, 3/26। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमारा क्या कह रहा है? अगला 4, इसमें क्या कह रहा है? द जैक ऑफ हार्ट। स्टूडेंट हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट ओनली वन है कार्ड। जैक जो है वो 4 होते हैं। एक हमारा होता है स्पेड, दूसरा क्लब, तीसरा हार्ट, चौथा डायमंड। तो इसमें कह रहा है कि जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट ओनली वन होगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा? 1/52। और नेक्स्ट है स्टूडेंट 5, क्या कह रहा है? 5 में a spade। स्टूडेंट हाउ मेनी spade? each card has a spade। हर एक कार्ड के स्पेड होंगे। तो कितने कार्ड होते हैं? कितने तरह के कार्ड होते हैं? 13 तरह के कार्ड होते हैं। तो 13 स्पेड होगा, 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे, 13 हार्ट होंगे, और 13 डायमंड होगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या? स्पेड। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो स्पेड, तो 13 हो जाएगा। तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 13/52, 13 4 जा 52, 1/4। और लास्ट स्टूडेंट एक 6 नंबर क्या कह रहा था हमारा? द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। तो यहां पर द जैक ऑफ हार्ट और द क्वीन ऑफ डायमंड, यानी दोनों एक ही तरह के हैं। ये कह रहा है कि जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक एक ही होगा, उसी तरह से द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का क्वीन भी एक ही होगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया किसका? 6 का। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 1, और प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/52। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज अनदर क्वेश्चन। स्टूडेंट 2 dice
are rolled together, find the probability to getting number 1. The sum of numbers on both the dice to be 5. Number 2, even number on both dice. और नंबर 3 a doublet. तो स्टूडेंट जब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली अगर थ्रोन किया जाए, रोल किया जाए, तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे स्टूडेंट? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी पहले वाले डाइस पे 1, दूसरे वाले पे भी 1 पॉसिबल है। पहले वाले पे 1 रहे लेकिन दूसरे वाले पे 2 हो सकता है, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 3 हो सकता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो वी गेट 6 6 जा 36। टोटल आउटकम हमारा क्या आ जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 36। कितना होगा स्टूडेंट? 36। जब दो डाइस को हम लोग एक साथ रोल करेंगे तो हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा 36। अब स्टूडेंट इसमें से क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस टू बी 5, यानी दोनों डाइस पर जो नंबर हैं उन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो अब चलते हैं पहला वाला में, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा फेवरेबल आउटकम को हम लोग लिख लेते हैं। क्या कह रहा कि दोनों डाइस का सम कितना होना चाहिए? 5। तो हियर इट इज 1 और 4, 5 हो गया। 2 और 3, 5 हो गया। 3 और 2, 5 हो गया। 4 और 1, 5 हो गया। दैट्स ऑल, इतना ही होगा स्टूडेंट। यानी हमारा बोथ द डाइस, यानी दोनों डाइस पर सम कितना होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 4 2 3 3 2 4 1, यानी कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 4 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी पूछा था? द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस इज इक्वल टू 4/52, और 4 से 1/30, सॉरी 4/36, 1/9। हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 4 और टोटल आउटकम हो गया हमारा 36। 4/36, 1/9। अब दूसरे में चले आइए स्टूडेंट, हम लोग क्या कहता है? इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या कह रहा है? फेवरेबल आउटकम में क्या कह रहा है स्टूडेंट? कि इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। पहला वाला में कोई नहीं होगा स्टूडेंट। बोथ द डाइस 2 2, एक हमारा हो गया। पहले वाला स्टूडेंट हम लोग इरेज कर देते हैं। 2 2, ये हमारा हो गया। 2 4, ये भी हो गया हमारा। 2 6, ये भी हो गया हमारा। 3 वाला में स्टूडेंट नहीं आएगा, क्योंकि 3 वाले में सब 3 आ रहा, तो कोई भी इवन नंबर
पहला डाइस पे नहीं होगा। पहला डाइस पे शुरू वाले रो में कोई भी नंबर नहीं होगा, दूसरे वाले में हमें बोथ इवन में 3 मिल गए हमारा, और तीसरे वाले में भी कोई नहीं होगा, बोथ इवन नंबर तीसरे वाले में भी नहीं होगा, चौथे वाले में स्टूडेंट होगा। तो कौन होगा? 4 2। उसके बाद 4 4, फिर क्या होगा स्टूडेंट? 4 6। उसी तरह से अब चलते हैं 5 वाले में कोई नहीं होगा स्टूडेंट, 6 वाले में होगा 6 2, फिर क्या होगा? 6 4 और 6 6। ये हो गया हमारा। तो कितना हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 9 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी किसका कह रहा था? इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 9/36, 1/4, 1/4। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया है स्टूडेंट? तो 9 हो गया है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 9 हो गया है। और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस 9/36, 9/36 हमारा कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4। तो दूसरे का आंसर निकल गया स्टूडेंट। अब चले आइए तीसरे वाले में, अ डबलेट। तीसरा क्या कह रहा है स्टूडेंट? अ डबलेट। डबलेट मीन्स व्हाट? बोथ द डाइस हैव सेम नंबर, दैट इज कॉल्ड डबलेट। बोथ द डाइस हैव सेम नंबर। यहाँ पर डबलेट अब हमारा कौन होगा स्टूडेंट? तो ये पहले जो हमने लिया था उसको हटा देते हैं हम, और अब देखते हैं कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या आ रहा है। तो यहाँ पर डबलेट 2 2, 1 1 और 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 वाले के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी किसका? अ डबलेट। डबलेट क्या हो जाएगा? 6/36, 1/6। तो स्टूडेंट हमारा पहला का हो गया फेवरेबल आउटकम में ये हो गए जिनके दोनों का सम, दोनों डाइस का सम 5 हो। ये ऐसे नंबर हमारा हो गए 4/36, 1/9। और दूसरे वाला में फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? बोथ द डाइस हैव इवन। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 9 हो गया। और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 9/36, 1/4 हो गया। और तीसरा वाला में कह रहा था कि both the dice have same number, that means doublet।
तो डबलेट कितना हो जाएगा, तो ये हमारा डबलेट हो गया 6, तो 6/36 1/6 हो जाएगा। तो इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट 2 डाइस को जब रोल करते हैं तो टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 36। रिमेंबर, ओके, प्रैक्टिस सम टाइप of question. Now next question. Here it is another question. Suppose you drop a dice on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? डायमीटर किसका 1 मीटर कह रहा है स्टूडेंट, इसका डायमीटर जो है कह रहा है कि 1 मीटर है। तो स्टूडेंट अगर इसका डायमीटर 1 है और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी डाइस को अगर हम इस रेक्टेंगुलर रीजन में रोल करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ डाइस इन सर्कल, सर्कल में वो डाइस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हियर गिवन, क्या गिवन है, इन सर्कल diameter d is equal to 1 meter, therefore r is equal to d by 2 1/2 meter। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई हो गया हमारा, और रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट 1/2 मीटर का स्क्वायर, यानी π/4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। अब कहता है इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, L इंटू बी, और L कितना है 3 मीटर और B कितना है 2 मीटर, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। तो अब चलते हैं, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, तो फेवरेबल आउटकम हो गया π/4 और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इवेंट दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड, probability it will land inside the circle is equal to what, π/4 मीटर स्क्वायर बाई 6 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया π/4 और 6/1 है तो 1/6 π/24, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम चाहें तो π/4 के जगह पर 22/7 भी लिख सकते हैं, तो 22/7/24 इज इक्वल टू 22/7, और ये 24/1 है तो 1/24, और 2 से ये 11 और 2 से ये 12, यानी 11/84, ये भी हमारा आंसर हो सकता है स्टूडेंट। अगर हम पाई का वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा 11/84, और अगर पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं तो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कितना π/24। तो ये है π/84, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन ना, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी सही है क्योंकि वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, और यहाँ से 11 हो गया और ये 12 हो गया, तो ये हमारा 11/12 7 जा 24, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो नाउ स्टूडेंट आई होप आज जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े तो बहुत कुछ इसमें सीखे, और स्टूडेंट उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और स्टूडेंट अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टूडेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और बेल आइकन को पुश करें जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके।
Okay, students, this was enough for today. I will be back with something new and interesting for you in another video. If you have enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel. Follow us on our Instagram account @Oxwell Tutorial. Push that bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed. Bye bye. Take care.